प्रिय बहनों एवं भाइयों, आज मैं ये बात आपसे लखनऊ से कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कर रहा हूं, क्योंकि मिशन 2024 जिसमें लोकसभा का चुनाव है, तो विभिन्न प्रदेशों की जो राजधानियां हैं वहीं से उसका आगाज होगा। मैंने यहां परसों 4 फरवरी को दिन इतवार को गवर्नर हाउस के सामने विश्वेश्वरैया हॉल में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा विशाल अति पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया है, जिसको राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वाधान में पाल, बघेल, धनगर, गडरिया, चरवाहा महासभा द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो नाई समाज से थे, जिन्होंने 77 में मुख्यमंत्री होने पर सबसे पहले अति पिछड़ों को आरक्षण किया, और वो कहते थे कि अगर पिछड़ों का पूरा आरक्षण होगा तो जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरीके से पिछड़े वर्ग की वो ताकतवर जातियां वो इनको गडरियों को, काछियों को, तेली को, तमोली को, नाई को, बारी को, कुम्हार को, कहार को, जिनकी आबादी बैकवर्ड के अंदर 70% है, उनको कुछ मिलने नहीं देंगे। उसका कारण कि वो ज्यादा संपन्न है, पढ़े लिखे हैं। जैसे संपूर्ण जातियों में, संपूर्ण सनातन धर्म में, संपूर्ण हिंदुओं में सवर्ण सबसे आगे है पढ़ने और लिखने में, ताकत में, उसमें सब में। इसलिए वो ज्यादा IAS हुए, IPS हुए नौकरियों में ज्यादा जाते थे। तब ये बैकवर्ड, तब ये रिजर्वेशन की प्रथा लागू हुई। संपूर्ण हिंदुओं में जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अछूत वर्ग के लोग हैं, वो लोग सबसे ज्यादा गिरे हुए तबके, नीचे तबके के थे, जिनको गिरा नहीं कह सकते, नीचे तबके के, दबे कुचले, उनके लिए रिजर्वेशन लागू हुआ, जो अंबेडकर ने वो किया। दूसरा अंबेडकर हुआ जननायक कर्पूरी ठाकुर, और उन्हीं की भूमिका में आज सतीश पाल है, आपका बेटा, आपका भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अति पिछड़ों का आरक्षण अलग करा के रहूंगा। पूरे भारत की उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, और यहां पर गडरियों की स्थिति सबसे ज्यादा है, और लोग कहते हैं कि कुछ है ही नहीं। आज विधायक 1.5 है, दूसरे लोगों के विधायक कुर्मी 42 है, लोधी 25 है, काची 16-17 है, केवट इतने हैं। हर जाति तुमसे आगे हो गई। उसका कारण क्या है? मैं आज सतीश पाल आपसे चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं तुम्हें संपूर्ण पिछड़े समाज को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोगों को आगे रह करके, जो परसों माने इतवार को 4 तारीख को, 4 फरवरी को, जिसमें डिप्टी CM हमारे बहुत पुराने मित्र भाई श्री ब्रजेश पाठक जी मुख्य अतिथि होंगे। अनिल राजभर जी जो पिछड़ा श्रम मंत्री है, पिछड़े वर्ग का मसीहा है, बहुत तेज तर्राक नेता है, वो भी आएंगे, और भी लोग आएंगे, पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिसके जिसके पास मेरी बात जाए, वो सब लोग एक दिन का काम छोड़कर गवर्नर हाउस के सामने विश्वेश्वरैया हॉल में जरूर आइए, देखिए। इसके बाद मैं एक बड़ी रैली लखनऊ में करूंगा, रमाबाई मैदान में। उसकी संख्या, उसके अंदर 2 लाख है। क्या 2 लाख गडरिया उत्तर प्रदेश से नहीं आकर के उसको भर नहीं सकते? और महिलाओं को भी आगे करिए, नौजवानों को आगे करिए। यही बात कह करके मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि आप मुझे 1 दिन दो, और उसका किराया अपने पे खर्च करो, अपने से आओ। आप मुझे 1 बूंद पसीने की दो, मैं तुम्हें खून दूंगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी तरीके से मैं सतीश पाल आपसे कहता हूं कि आप
1 साल में 5 दिन मुझे दो। मैंने भी दिल्ली की कराई रैली, उसमें जो लोग आए, आप लोग नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन अब अपना बुरिया बिस्तर बांध लो कि एक दिन के लिए मुझे तीरथ करने जाना है। वो तीरथ है विश्वेश्वरैया हॉल के सामने, विश्वेश्वरैया हॉल गवर्नर हाउस के सामने। वहां पर आइए, सुनिए और खूब प्रफुल्लित होकर के चारों तरफ देखिए, लखनऊ घूमिए। आप सब आमंत्रित हो और सबको सूचना कर देना, जो लोगों के पास ये बात मेरी जाए वो सब इसको खूब शेयर करें, खूब चारों तरफ करें और इतवार को आए और 11 और 12 के बीच में जरूर पहुंच जाना। 5 बजे तक का है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरा बहुत बहुत बधाई। आगे आपको 2024 के मिशन में आप सफल हो गए। अभी आपका एक भी गडरिया उत्तर प्रदेश में सांसद नहीं है। 2024 में आपके 2-4 सांसद जरूर होंगे, उसके लिए आपको लड़ना है। अगर आओगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश पाल को सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।